तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का जो डिफरेंशियल कैलकुलस बुक है उसमें टॉपिक आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है और कई बार रिपीटेड सेमेस्टर एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल सही से सॉल्व करना है। ठीक है, आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, देखिए बिल्कुल ध्यान से। If v is equal to r की पावर m, where r square is equal to x square plus y square plus z square, then prove that del square v upon del x square plus del square v upon del y square del square v upon del z square m plus 1 r की पावर m माइनस में 2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको एक फंक्शन है v r वेरिएबल में और r जो फंक्शन है वो x y z वेरिएबल में है। तो आपको प्रूव करना है डेल स्क्वायर वी डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर वी डेल जेड स्क्वायर की वैल्यू m प्लस 1 और r की पावर m माइनस 2 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो अब देखिए आपको कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान से देखिए। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर पहले आपको एक बात समझनी है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो v है, जो कैपिटल v है वो r का फंक्शन है। ठीक है, वो r वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है, कैपिटल v r वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन जो r है वो x y z का फंक्शन है। तो ये r है ना, ये x y एंड z वेरिएबल का फंक्शन है। यहाँ पर समझना क्या है कि जब एक फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल का होता है तो वहाँ पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए r x y z का फंक्शन है, तो r का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z। फिर हम क्या करेंगे, फिर देखिए डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इस v फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे 2 टाइम, तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर मिलेगा। सेम हम v के क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर मिलेगा। सेम हम v का z के रिस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल z स्क्वायर मिलेगा। तो हमें ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब सारे स्टेप में आपको समझाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। तो गिवन में देखिए ध्यान से, आपको गिवन है v इक्वल टू आर की पावर m। ठीक है, v इक्वल टू आर की पावर m, इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और आर स्क्वायर गिवन है, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है वो देखिए ध्यान से। टू प्रूव आपको प्रूव करना है डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू m प्लस में 1 r की पावर m माइनस में 2, r की पावर m माइनस में 2। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है कि सबसे पहले r का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z। तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर है। अब इस इक्वेशन का आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर क्या होगा, आर फंक्शन है तो 2r हो जाएगा, और r का अगेन होगा तो डेल r अपॉन में डेल x हो जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। अब y और z कांस्टेंट होंगे। ठीक है, आपको पता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है वही वेरिएबल माना जाता है, बाकी कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का 2x हो गया, y और z कांस्टेंट 0 हो गया। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे 2r डेल r अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2x बचेगा, तो डेल r अपॉन में डेल x इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर 2 से 2 होगा कट,
2 से 2 कट जाएगा तो इधर x बचेगा और ये r डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई का r कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर डेल r अपॉन डेल x क्या आया, x अपॉन में r आया। ठीक है, अब आपको सेम क्या करना है, अब सेम देखिए यहाँ पर, अब इस r को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इस r को आपको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से, जैसे आपने x को किया है वैसे y को करना पड़ेगा। तो आपको सीधा यहाँ पे लिखना है, अब सिमिलरली आपको क्या लिखना है, सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि डेल r अपॉन में डेल y, इन दोनों का क्या होगा, डेल r अपॉन डेल y। ठीक है, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आया, अब यहाँ y है तो यहाँ पर क्या आएगा, y अपॉन में r होगा। ठीक है, अब r को z के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पर क्या होगा, डेल r अपॉन में डेल z इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर y था तो यहाँ y आया, अब यहाँ z है तो यहाँ पर z आएगा। तो ये बात आपको सिमिलरली करके लिखनी है। ठीक है, तो अब इन तीनों को मान लो आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलो तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है वो देखिए ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट है v इक्वल टू r की पावर में m। ठीक है, ये थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको डिफरेंशिएट करना, देखिए पहले यहाँ पर ध्यान से, आपको पता है कि v को हमें x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है 2 टाइम। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो यानी v का x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो ये मिलेगा, सेम y का होगा, z का होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएटिंग, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो वो देखिए ध्यान से, v का क्या होगा, डेल v अपॉन में डेल x, और r की पावर m का क्या होगा, m, r की पावर m माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, उसके बाद अब आप क्या करेंगे, उसको आपको ध्यान से समझना है। अब आपको r का वापस करना पड़ेगा, क्योंकि r तो फंक्शन था और हम कर रहे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल r अपॉन में डेल x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, डेल v अपॉन में डेल x इक्वल टू m r की पावर में m माइनस में 1। अब देखिए डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू आपने निकाली थी इक्वेशन नंबर 3 में। देखिए डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू क्या, x बाई आर। तो डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे x बाई आर रखेंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और -1 कितना होगा, माइनस का 2 होगा, तो r की पावर m माइनस में 2 हो जाएगा, इनटू में x हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब इसको हम थोड़ा सही से लिखते हैं, डेल v अपॉन में डेल x इक्वल टू m, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, x इंटू में r की पावर में m माइनस 2, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको आपको फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है, और अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स। अब देखिए ध्यान से, डेल v अपॉन डेल x का होगा तो डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम, और यहाँ पर देखिए m तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर दो। तो इसको माना आपने फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो m माइनस 2 पावर इनटू में आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो r की पावर m माइनस में 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, और फिर अगेन आपको r का विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा बेस का, तो r का होगा डेल r अपॉन में डेल x, प्लस फिर सेकंड को रखेंगे एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट x है तो x का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व करना है, तो डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m, यहाँ पे देखिए x इंटू में m माइनस में 2, r की पावर m माइनस में 3, डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू है x बाई आर। ठीक है, इसको वापस यहाँ पे पुट कर दो, x बाई आर
प्लस आर की पावर m माइनस में 2। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से पहले, अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर सॉल्व कैसे करना, वो देखिए डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m। यहाँ पे देखिए x इंटू m माइनस में 2 r की पावर m माइनस में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x अपॉन में r है, इस r को ऊपर ले जाओ आप, तो r की पावर -1 हो जाएगा, इंटू में x हो जाएगा। ठीक है, इंटू में x हो जाएगा प्लस r की पावर m माइनस में 2। अब देखिए ध्यान से, डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m। यहाँ पे देखिए x इंटू में x, ये x मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो m माइनस में 2 सेम रहेगा, r की पावर m माइनस 3 और r की पावर -1, तो क्या होगा, r की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस r की पावर m माइनस में 2। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको इसको मान लेना इक्वेशन नंबर ए मानो या 4 मानो। ठीक है, मैं इसको ए मान लेता हूँ। अब सेम आपको क्या करना है वो देखिए, आप ध्यान से, आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। देखिए, अब आपको देखिए, आपने क्या निकाला है, डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर निकाला है। अब आपको निकालना है डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो आपको ये स्टेप सिमिलरली लिखना है, जैसे आपने v को x के रिस्पेक्ट में 2 टाइम पार्शियल डिफरेंशिएट किया है, वैसे y को करेंगे, z को करेंगे। तो ये स्टेप आपको दिखाने नहीं है, आपको सीधा लिखना है सिमिलरली। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखिए हम दूसरे पेज पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब आपको लिखना है सिमिलरली। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए पहले, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे y आएगा, बस यहाँ पे बस x आ रहा है तो यहाँ पे y, यहाँ पे y। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल y स्क्वायर एंड m, जहाँ पे x था वहाँ पे y, तो y स्क्वायर m माइनस में 2 r की पावर m माइनस में 4 प्लस r की पावर m माइनस में 2। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सी। एंड सिमिलरली हम लिखेंगे डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल z स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पर बस z आएगा, तो z स्क्वायर m माइनस में 2 r की पावर m माइनस में 4 प्लस r की पावर m माइनस में 2। ठीक है, इसको मान लिया हमने डी इक्वेशन। तो ठीक है, आपने क्या मान लिया, इसको आपने मान लिया, पहले वाले को आपने ए माना था ना, तो इसको आप बी मान लेना। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन को आपने ए माना था तो इसको बी और इसको सी मान लेने की बात है। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन को आपने ए माना था, इसको बी, इसको सी माना है। अब इनको ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड क्यों करना है वो देखिए ध्यान से, क्योंकि ये वैल्यूज आपने निकाल दिया है, तीनों वैल्यू आपने निकाल दी है। अब तीनों को ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हम वही करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग, हम लिखेंगे यहाँ पे एडिंग इक्वेशन नंबर ए, बी एंड सी, तीनों इक्वेशन को हमें ऐड करना है। अब ऐड हमें कैसे करना है, देखिए पहली वाली इक्वेशन में आपको दिखाता हूँ। देखिए पहली वाली इक्वेशन आपके पास ये वाली है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इन दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट में होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, प्लस इसमें हमें ऐड करना है ये वाला स्टेप। ठीक है, बी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, और इसमें ऐड करेंगे इक्वेशन सी का लेफ्ट हैंड साइड डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। अब इनके राइट हैंड साइड में ऐड करने हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए, तो ये वाली इक्वेशन आपकी ए थी, तो ए का जो राइट हैंड साइड है वो ये वाला है, तो इसको पहले ऐड करेंगे हम। देखिए एम, अब एक बात आपको सब में ध्यान देनी है कि देखिए सब में एम कॉमन आ रहा है। देखिए इस वाली इक्वेशन में भी एम है, बाहर मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एम है, और इस इक्वेशन में भी एम है, यहाँ पर भी एम है। तो मैं सीधा एम क्या करता हूँ, कॉमन कर लेता हूँ। जैसे मैंने एम यहाँ पे कॉमन लिया तीनों में से, अब मैं ऐड करूँगा, तो इक्वेशन ए में क्या बच रहा है, इक्वेशन ए में बच रहा है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एम माइनस में 2 आर की पावर एम माइनस में 4 प्लस आर की पावर एम माइनस में 2। ठीक है, तो ये था इक्वेशन ए का
राइट हैंड साइड, इसमें ऐड करेंगे इक्वेशन बी का राइट हैंड साइड, क्योंकि m तो हमने बाहर कॉमन लिया है, ठीक है, m तो हमने बाहर लिया है कॉमन, तो अब ये बचा हमारे पास, तो ये लिखेंगे वाई स्क्वायर m माइनस में 2 r की पावर m माइनस में 4, ठीक है, और प्लस में चल रहा है ये वाला टर्म r की पावर m माइनस में 2, फिर प्लस करेंगे, m हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या बचेगा जेड स्क्वायर m माइनस में 2 प्लस इन टू, पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो r की पावर m माइनस में 4 है और प्लस में r की पावर m माइनस में 2 है, ठीक है, तो ये हम ऐड करेंगे। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से ऐड कैसे करना है वो देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आपको सेम लिखना है। अब मैं राइट में सॉल्व करूँगा, देखिए ध्यान से, तो राइट में पहले तो m चल रहा है बाहर, m को मैंने लिख दिया है। अब देखिए जरा ये वाला टर्म यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर m माइनस में 2 r की पावर m माइनस 4, सेम यहाँ पर भी है m माइनस 2 r की पावर m माइनस 4 और सेम यहाँ पर भी है। तो मैं क्या करूँगा इन तीनों टर्म्स में से m माइनस 2 r की पावर m माइनस 4 लूँगा कॉमन, ठीक है, तो सबसे पहले वही करेंगे। अब यहाँ पर देखिए r की पावर m माइनस में 2, r की पावर m माइनस में 2, r की पावर m माइनस में 2, तो ये टर्म है 3 टाइम, ठीक है, r की पावर m माइनस 2 3 बार आ रहा है तो इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, पहले तो इन तीनों टर्म्स में से आपको क्या करना है, इन तीनों टर्म्स में से आपको m माइनस 2 r की पावर m माइनस 4 कॉमन लेना है, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा जेड स्क्वायर, और इन तीनों टर्म्स से आपने कॉमन लिया है m माइनस में 2 r की पावर m माइनस 4 कॉमन लिया है। अब यहाँ पर देखिए r की पावर m माइनस 2 1 2 3 टाइम है, तो इनको ऐड करोगे तो आप क्या होगा 3 r की पावर m माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन तीनों में से आपने m माइनस 2 r की पावर m माइनस 4 लिया कॉमन, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचा और इसको आपने ऐड कर लिया तो इतना आपके पास आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 में r स्क्वायर की वैल्यू है। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये है r स्क्वायर की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू डालेंगे r स्क्वायर और इनटू में था m माइनस में 2 r की पावर m माइनस में 4 प्लस में 3 r की पावर m माइनस में 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, देखिए m माइनस 2 तो आप बाहर कर दो। अब देखिए r की पावर क्या है m माइनस 4 है, यहाँ r की पावर 2 है, तो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो r की पावर m माइनस में 2 बचेगा, ठीक है, प्लस में यहाँ पे कितना है 3 r की पावर m माइनस में 2 है। अब देखिए ध्यान से बिल्कुल अब यहाँ पे क्या करेंगे m सेम है, इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन है r की पावर m माइनस 2, तो r की पावर m माइनस 2 यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा m माइनस में 2 बचेगा और यहाँ पे प्लस 3 बचेगा, ठीक है। जब r की पावर m माइनस 2 हमने बाहर कॉमन ली है तो यहाँ क्या बचेगा m माइनस 2 और 3 बचेगा, ठीक है। तो m, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर m r की पावर m माइनस में 2, यहाँ पे देखिए 3 में से 1 माइनस करो तो यहाँ m बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस का, ठीक है, m प्लस में 1। अब आपको प्रूफ क्या करना था वो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम इसको सही से लिखते हैं m, फिर m प्लस 1 लिखेंगे और r की पावर m प्लस 2 लिखेंगे, और ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, ये वैल्यू इक्वल थी डेल स्क्वायर v अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर v अपॉन डेल जेड स्क्वायर। देखिए अब यही हमें प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, ठीक है। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, मैं आपको दिखा लेता हूँ एक बार, देखिए ध्यान से, यही आपको प्रूफ करना था कि इन तीनों की वैल्यू, इन तीनों का सम ये आता होगा, ठीक है। और यही देखिए यहाँ पर ध्यान से m प्लस 1 r की पावर m प्लस 2, r की पावर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे m माइनस 2 था ना, तो यहाँ पे m माइनस 2 आएगा, ठीक है। r की पावर यहाँ पे m माइनस 2 है तो यहाँ पर क्या आएगा m माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर दिया है।